शिवरात्रि में श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते हो और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो, आराधना कर पाओगे? बैठकर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं, तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीजों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ऐसा तप, ऐसी साधना किसी को। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या? शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या? क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। जैसे बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया, बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई
बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें माँ गौरी का स्थान होता है। मतलब एक वेदी जो एकदम ज्यादा ही है, एक वेदी का बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में माँ पार्वती है, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना चाहे शाखा हो जड़ हो। बेलपत्र के पूजन का कितना भी एक पत्र आया है, अच्छा है इसमें अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो, वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा।